क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे भी योद्धा हैं जो कभी मरे ही नहीं, जो युगों के बदलते चक्र को अपनी आंखों से देख चुके हैं, जो आज भी जीवित हैं, जिन्हें कहते हैं चिरंजीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो भगवान राम के साथ लड़े और जिन्होंने भगवान कृष्ण के साथ भी युद्ध किया। वो है जामवंत। जब रावण का आतंक बढ़ा और त्रेता युग में धरती पीड़ा से कराह उठी, तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के आग्रह पर कुछ विशेष योद्धाओं की रचना की। इन्हीं में से एक थे जामवंत, जिन्हें ऋक्षराज अर्थात भालुओं के राजा भी कहा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से उत्पन्न किया। कुछ कथा ये भी कहती है कि वे हनुमान की तरह ही वायुपुत्र भी माने जाते हैं। परंतु एक बात तय है, उनका उद्देश्य था अधर्म के नाश में भगवान राम की सहायता करना। वे त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे। उनका जीवन इतना लंबा था कि उन्होंने सृष्टि की कई महत्वपूर्ण घटनाएं देखी। रामायण में जामवंत की भूमिका अमूल्य थी। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ज्ञानी, एक रणनीतिकार और सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा देने वाले गुरु भी थे। जब श्री राम की वानर सेना सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा में पहुंची और सब हताश हो चुके थे, तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, क्या तुम अपने बल को भूल गए हो? उन्होंने हनुमान को याद दिलाया कि वे तो वही हैं जो बचपन में सूरज को फल समझकर निगलने चले थे। इसी प्रेरणा ने इतिहास रचा। हनुमान समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे और सीता माता का पता लगाया, पर इस प्रेरणा के मूल में थे जामवंत। समय बदला और त्रेता युग से द्वापर युग आ गया। अब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतरित हुए और एक दिन स्यमंतक मणि की खोज करते हुए वे जामवंत की गुफा में पहुंचे। जामवंत जी उन्हें पहचान नहीं पाए और दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जो कि पूरे 28 दिन तक चला। वो युद्ध इतना घमासान था कि धरती और आकाश कांप उठे। पर जब अंत में जामवंत को भगवान कृष्ण में श्री राम का स्वरूप दिखाई दिया, तो वे भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपने शस्त्र गिरा दिए और कहा, ये वही तेज है जो मैंने त्रेता युग में अनुभव किया था, प्रभु राम। इसके पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को न केवल मणि सौंपी, बल्कि अपनी पुत्री जामती का विवाह भी उनसे करवा दिया। जामवंत को चिरंजीवी क्यों माना गया? क्योंकि वे सिर्फ शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, भक्ति और सेवा भावना से युक्त थे। उनका जीवन युगों को जोड़ने वाली एक जीवित कड़ी है, जो बताता है कि धर्म की सेवा करने वाले कभी लुप्त नहीं होते। वे हमें सिखाते हैं कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान और सही समय पर सही प्रेरणा देना। तो ये थे जामवंत जी, एक योद्धा, एक ऋषि और एक अमर प्रेरणा स्रोत। अब आप तैयार हो जाइए अगले एपिसोड के लिए, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो आज भी अपने श्राप को भोगते हुए पृथ्वी पर भटक रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।